हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है RM एग्जाम मेकर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, अगर उसमें हिंदी का प्रश्न पूछा जाता है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि 30 में से आप लोग कितना क्वेश्चन का सही आंसर किए हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? साथियों, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। तो साथियों, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारोपिया। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, देवनागरी लिपि। ऑप्शन सी, देवनागरी लिपि। तीसरा प्रश्न है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? तो दोस्तों, इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, खड़ी बोली। चौथा प्रश्न है, भारतवर्ष में हिंदी को किस वर्ग में रखा गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राजभाषा। पांचवा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में राष्ट्रभाषा संबंधित प्रावधान है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 343 से लेकर 351 तक। छठा प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो साथ ही इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, वर्ण। अगला प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसका जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इनमें पर कौन सा कारक है? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, अधिकरण। नौवां प्रश्न है, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? तो दोस्तों, कर्ण से उच्चारण होता है क ख ग घ। का जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। 11वां प्रश्न है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? समास कहते हैं, संधि कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं या प्रत्यय कहते हैं? तो साथियों, इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। अगला प्रश्न है, संधि कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 3 प्रकार। ऑप्शन सी। 13वां प्रश्न है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाए उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं, अवयव कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं या प्रत्यय कहते हैं? तो साथियों, इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रत्यय कहते हैं। अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक शब्दों से बने नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, समास कहते हैं, अवयव कहते हैं या छंद कहते हैं? तो साथियों, इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, समास कहते हैं।
अगला प्रश्न है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए संक्षेप। अगला प्रश्न है, प्रख्यात शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? प्र है, तो है, पक्र है या आ है? तो साथियों इसका जवाब होगा ऑप्शन ए प्र है। अगला प्रश्न है, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, विशेषण कहते हैं या विशेष कहते हैं? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए संज्ञा कहते हैं। अगला प्रश्न है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? 3, 4, 5 या 6? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी 5 भेद हैं। अगला प्रश्न है, गमन शब्द का विलोम बनाने के लिए कौन सा उपसर्ग लगेगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी आ उपसर्ग लगेगा तो आगमन बन जाएगा। अगला प्रश्न है, निर्वासित शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इत प्रत्यय। अगला प्रश्न है, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? सूर्यानी है, सूर्या है, सूर्यग्राही है या सूर्यो है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सूर्या है। अगला प्रश्न है, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी भाववाचक। अगला प्रश्न है, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जठरानल कहते हैं, दबानल कहते हैं, बबानल कहते हैं, कमनल कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी दबानल कहते हैं। अगला प्रश्न है, जिस स्त्री की कोई संतान न हो उसे क्या कहते हैं? उल्टा कहते हैं, बांझ कहते हैं, अप्रसूता कहते हैं, विधवा कहते हैं? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी बांझ कहते हैं। अगला प्रश्न है, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, छाया में कौन सा अलंकार है? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है, अस्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है? 9 है, 10 है, 11 है या 12 है? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए 9 है। अगला प्रश्न है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 11, 13, 16 या 15? तो साथियों इसका जवाब होगा ऑप्शन सी 16 मात्रा। अगला प्रश्न है, शांत रस का अस्थायी भाव क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी निर्वेद। अगला प्रश्न है, आलोक का विलोम शब्द क्या है? अद्भुत है, अज्ञात है, अंधकार है या रात्रि है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अंधकार है। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है? उत्साह है, शौक है, हास है या रति है? तो साथियों इसका जवाब होगा ऑप्शन डी रति है। दोस्तों, आप लोग 30 में से कितना क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जीके के प्रश्न के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।